नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों, इस बार आप सभी लोग का जो है वैकेंसी बहुत ही अच्छे खासे आए हैं। 8,000 साथियों आप सभी लोग का पद है इस बार। और इसमें अगर आप सभी लोग एक सीट पक्की करना चाहते हैं और मेरे भाई आप अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किए हो तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखना। इस क्लास में सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपके पेपर में 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन दिए गए, हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों के शहर के रूप में जो है प्रसिद्ध है? चलिए बताइए। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अच्छे से आप इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताएंगे आप यहाँ पे हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर के रूप में प्रसिद्ध होगा। तो यहाँ पे आपके पानीपत हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, पानीपत है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, राजा नाहर सिंह महल हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? तो राजा नाहर सिंह महल हरियाणा के किस स्थान पर स्थित हो जाएगा? तो ये स्थित हो जाएंगे आपके बल्लभगढ़ में। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा का कौन सा क्षेत्र मेवात के ऐतिहासिक नाम से जो है जाना जाता है? तो याद रखेंगे, हरियाणा का कौन सा क्षेत्र मेवात के ऐतिहासिक नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आपके नूह क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन ए को आप सही जवाब करेंगे, नूह क्षेत्र होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, हरियाणा में तिलियार झील जो है ये किस जिले में स्थित है? चलिए बताइए। तो हरियाणा में तिलियार झील किस जिले में स्थित होगा? तो ये स्थित होगा रोहतक में। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, रोहतक में स्थित हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भिवानी को हरियाणा में किस खेल के कारण विशेष जो है पहचान मिली है? तो भिवानी को हरियाणा में किस खेल के कारण विशेष पहचान मिली है? तो ये मिले हुए हैं आपके मुक्केबाजी में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मुक्केबाजी में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा में साइंस सिटी विकसित करने की प्रमुख गतिविधियों से कौन सा शहर जुड़ा है? तो हरियाणा में साइंस सिटी विकसित करने की प्रमुख गतिविधियों से कौन सा शहर जुड़ा है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है कुरुक्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन ए करेंगे, सही जवाब कुरुक्षेत्र होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में हरियाणा का कौन सा स्थल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? चलिए बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में हरियाणा का कौन सा स्थल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का हो जाएगा राखी गढ़ी। ऑप्शन ए सही जवाब है, राखी गढ़ी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, हरियाणा के किस जिले में कल्पना चावला तारामंडल स्थित है? तो हरियाणा के किस जिले में कल्पना चावला तारामंडल स्थित हो जाएंगे? तो ये स्थित होगा करनाल में। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, करनाल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा की पारंपरिक खोरी किससे जो है संबंधित लोक अभिव्यक्ति मानी जाती है? तो ये माने जाते हैं आपके लोक नृत्य से। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, लोक नृत्य से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा के किस जिले में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो याद रखेंगे, हरियाणा के किस जिले में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो यह स्थित होगा गुरुग्राम में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, गुरुग्राम में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित जो है किया जा सकता है? तो भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किए जा सकते हैं? तो ये किए जा सकते हैं आपके किसके अंतर्गत? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का अनुच्छेद 123 होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुच्छेद 123 है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? तो याद रखेंगे ये होते हैं आपके अनुच्छेद 213 से प्राप्त। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न आप लोगों से क्या पूछे गए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? तो इसे अनुच्छेद 32 के तहत प्राप्त है। ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226 के तहत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 60 नंबर, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष का होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 5 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन जो है करता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन है कि अविश्वास प्रस्ताव सामान्यतः किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव सामान्यतः किस सदन में लाए जाते हैं? तो ये लाए जाते हैं लोकसभा में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, लोकसभा में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश मुख्यतः जो है कौन सी संस्था करती है? तो भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश मुख्यतः कौन सी संस्था करती है? तो इसमें करते हैं आप सभी लोगों का कौन? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब CPC हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ब्लैक मनी का सामान्य अर्थ जो है क्या है? चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए ब्लैक मनी का सामान्य अर्थ क्या है? तो इसका सामान्य अर्थ होता है ऐसी आय जिस पर वैधानिक रूप से कर नहीं चुकाया गया हो। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है शून्य कब हो सकता है? तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य शून्य कब हो सकता है? तो आप बताएंगे जब विस्थापन शून्य हो तब हो सकते हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि शक्ति का भौतिक अर्थ क्या है? तो शक्ति का भौतिक अर्थ क्या होता है? तो शक्ति का भौतिक अर्थ होता है क्या? कार्य करने की दर। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब होगा, कार्य करने की दर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि सरल लोलक की लंबाई बढ़ाने पर उसका जो है आवर्तकाल क्या है? तो सरल लोलक की लंबाई बढ़ाने पर उसका आवर्तकाल जो होता है यह आपके बढ़ता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, बढ़ता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 24 क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई जो है क्या है? तो विद्युत ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई जो है यहाँ पे किलोवाट होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब किलोवाट होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 25 क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में सामान्यतः किस धातु का फिलामेंट प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत बल्ब में सामान्यतः किस धातु का फिलामेंट प्रयोग किए जाते हैं? तो इसमें आपके टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि pH का मान मुख्यतः किसकी सांद्रता से संबंधित है? तो pH का मान मुख्यतः किसकी सांद्रता से संबंधित है? तो ये आपके H आयन से हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा 27 निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन जो है सी लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे 28 क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट किस तत्व के अपरूप है?
तो हीरा और ग्रेफाइट किस तत्व के अपरूप हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे आपके कार्बन के। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है बी सही जवाब हो जाएगा, कार्बन के हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 29 क्वेश्चन दिए गए। मानव शरीर में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः कहाँ होता है? तो मानव शरीर में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः जो है कहाँ पे होते हैं? तो वायु कोशिकाएं में होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किससे जो है कहा जाता है? तो मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किससे कहते हैं? तो मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पिट्यूटरी ग्रंथि। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद जो है क्या है? तो सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद सत्य जोड़ जन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, सत्य जोड़ जन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि उच्चारण शब्द में कौन सी संधि जो है मानी जाती है? चलिए बताइए, तो उच्चारण शब्द में कौन सी संधि मानी जाती है? तो उच्चारण में व्यंजन संधि जो है मानी जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है आपके, व्यंजन संधि होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है आपसे कि राम लक्ष्मण में कौन सा समास है? तो राम लक्ष्मण में जो है यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, द्वंद्व समास है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे दिए गए, राज्यसभा में कौन सा यहाँ पे समास है? तो राज्यसभा में कौन सा समास हो जाएगा? तो राज्यसभा में हो जाएंगे तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, लंबोदर का विग्रह लंबा उदर है जिसका करने पर कौन सा जो है ना समास होगा? तो लंबोदर का विग्रह लंबा उदर है जिसका करने पर कौन सा समास होगा? तो इसमें आप सभी लोग का जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का बहुब्रीहि समास। ऑप्शन बी सही जवाब है, बहुब्रीहि समास होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि अवज्ञा शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो अवज्ञा शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? तो इसमें अ हो जाएगा। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, अ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 37 है कि प्रतिकूल शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो प्रतिकूल शब्द में प्रति जो है ये आप सभी लोग का उपसर्ग है। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 38 है, उसने चाकू से फल काटा, इस वाक्य में चाकू से कौन सा कारक है? तो उसने चाकू से फल काटा, इस वाक्य में चाकू से कौन सा यहाँ पे कारक होगा? तो ये आप सभी लोग का करण कारक हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, करण कारक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राम घर से विद्यालय गया, इस वाक्य में घर से कौन सा कारक है? तो राम घर से विद्यालय गया, इस वाक्य में घर से कौन सा कारक हो जाएगा? तो ये आप सभी लोग के अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि वह आज दिल्ली जाएगा, इसमें आज जो है ये कौन सा क्रिया विशेषण है? तो वह आज दिल्ली जाएगा, इसमें आज कौन सा क्रिया विशेषण है? तो ये आप सभी लोग का कालवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है सही जवाब है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके 40 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।